नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। नायब तहसीलदार ने सरकारी आवास में खुद को गोली मारी, इलाज के दौरान तोड़ा दम। बिजनौर सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पीएम आवास में बड़ा फर्जीवाड़ा, 9,000 लोगों ने लिया फायदा, अब होगी बड़ी कार्रवाई। बिना हेलमेट लगाए पहुंचे तो हो गया चालान, पेट्रोल पंपों पर अफसरों का डेरा। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी हिदायत दे दी गई है। इमरजेंसी में भर्ती लड़की के साथ वार्ड बॉय ने की गंदी हरकत, अश्लील वीडियो बनाते पकड़ा गया। वार्ड बॉय ने इमरजेंसी में भर्ती लड़की के साथ सिर्फ गंदी हरकत ही नहीं की बल्कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। ऐसा करते हुए लड़की के परिवार ने वार्ड बॉय को रंगे हाथों पकड़ा तो उसने कहा कि डॉक्टर के कहने पर वीडियो बना रहा था। यूपी में बनेगी एक और 4 लेन सड़क, चौड़ीकरण के लिए 1500 पेड़ काटे जाएंगे, इन जिलों को मिलेगा फायदा। बाराबंकी में लखनऊ महमूदाबाद मार्ग को टिकैतनगंज तक 4 लेन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ना और निवेशकों को सुविधा प्रदान करना है। मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लगभग 1500 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई है। 4 लेन बनाने से बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस आरजेडी ने मेरी मां को गाली दी, ये हर मां का अपमान। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी गई थी, जिसका जवाब उन्होंने 7वें दिन दिया और कहा कि कांग्रेस आरजेडी के मंच से भद्दी गाली सिर्फ मेरी मां को नहीं दी गई, यह देश की करोड़ों माओं को दी गई है। बिहार की हर मां, हर बेटी और हर बेटे को ये सुनकर बुरा लगा है। जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नए नियम से होगी फ्री रजिस्ट्री। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब 3 साल के लिए होगी भर्ती, पीएफ सैलरी तक इन चीजों में बदलाव। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, अब 3 साल के लिए भर्ती होगी, साथ ही कम से कम वेतन 20,000 होगा। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। भर्तियों में आरक्षण लागू होगा। अभी यूपी में 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। यूपी SSSC पेट परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज चला रहा स्पेशल बसें 6 और 7 सितंबर को इन रूटों पर चलेंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पेट परीक्षा 2025 शनिवार रविवार 6-7 सितंबर को होगी। परीक्षा के चलते परिवहन निगम मुख्यालय ने रोडवेज बसों का मूवमेंट प्लान तैयार किया। भाजपा विधायक के घर टोटी लेकर पहुंची महिला सपा कार्यकर्ता, लखनऊ में पुलिस टांग कर ले गई। अखिलेश यादव को कहा था टोटियां वापस करें। लखनऊ में सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक केतकी सिंह का घर घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी का विरोध करने पहुंची। हाथ में टोटियां लेकर केतकी सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। हंगामा बढ़ता देख महिला पुलिस मौके पर पहुंची। गरीबों को मिलेगा खुद का पक्का घर, योगी सरकार ने जारी की 400 करोड़ रुपए की पहली किस्त। शाहरुख खान की बेटी ने किसानों की अलॉट सरकारी जमीन खरीदी, बिना परमिशन जमीन खरीदने का आरोप। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान पर अलीबाग में जमीन खरीदने में नियम तोड़ने का आरोप लगा है। सरकार ने यह जमीन खेती के लिए किसानों को दी थी, जिसे खरीदने के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन परमिशन नहीं ली गई। सुहाना ने करीब 13 करोड़ में जमीन खरीदी थी। अब मुंबई पुलिस ने इस डील की जांच के लिए तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है। अनुप्रिया पटेल ने फिर उठाई ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 15 लाख करने की मांग, कहा बने ओबीसी मंत्रालय। अपना दल के मासिक बैठक में पार्टी की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने
एक बार फिर से ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने ओबीसी मंत्रालय के गठन पर भी जोर देते हुए कहा कि पिछड़े समाज का हित राजग सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने योगी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए स्वतंत्र निगम का गठन करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से पार्टी द्वारा लंबे समय से की जा रही आउटसोर्सिंग के पदों की भर्ती में आरक्षण की मांग भी पूरी हो। आगरा में धर्मांतरण का एक और अड्डा पकड़ा। हिंदू से ईसाई बना राजकुमार चला रहा था नेटवर्क। यूपी के आगरा में शाहगंज की केदार नगर कॉलोनी में धर्मांतरण का अड्डा चल रहा था। प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा के नाम पर भीड़ जुटाई जाती थी। पुलिस ने अड्डा संचालक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 15 सीएचसी बनेंगी 30 बेड वाले आधुनिक अस्पताल। योगी सरकार के फैसले से मरीजों को मिलेगा निःशुल्क इलाज। यूपी की 15 सीएचसी 30 बेड वाले आधुनिक अस्पताल बनेंगी। इन अस्पतालों को सुसज्जित करने के साथ ही वहां पर्याप्त स्टाफ और दवाओं की व्यवस्था करेंगी। इन सभी सीएचसी पर मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलेगा।